जोरदार अभिनंदन करें। ये बड़ी सौगात हमको मिली। और जब यहां भाई बहन बैठे हैं तो आने वाले समय में रक्षाबंधन आ रहा है, लाडली बहनों के लिए भी 250 रुपए रक्षाबंधन पे मिलने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारी सभी लाडली बहनों के लिए। कांग्रेस के लोग कहते चुनाव की घोषणा है, चुनाव की घोषणा, चुनाव बाद नहीं देने वाले हैं। अरे भैया ये तुम्हारी नीयत है, जैसी नीयत वैसी बरकत। कांग्रेसियों ने कभी एक फूटी कोड़ी नहीं दी बहन बेटी के लिए, इसलिए आज ये हालत हुई है उनकी। 20 साल से मध्यप्रदेश से बाहर है और देश में भी 15 साल हो जाएंगे आज बाहर गए को, क्योंकि आपकी नीति नीयत कभी जन कल्याण की रहती नहीं है। लेकिन बहनों चिंता मत करो, 250 रुपए तो रक्षाबंधन पे मिलेंगे और भाई दूज दिवाली से 1500 रुपया महीना चालू हो जाएगा सभी लाडली बहनों के लिए। ये हमारे संकल्प शक्ति है। और 1500 के बाद 26 में, 27 में और चुनाव पहले, क्योंकि हमने 5 साल का संकल्प पत्र लिया है, चुनाव के पहले पहले 3000 रुपया महीना सभी लाडली बहनों को दिया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें। और इसी 4 जुलाई को हमारे अपने प्रदेश के अंदर जो बच्चे स्कूल में 10th में 12th में 75% से ऊपर नंबर लाए, सभी को लैपटॉप देने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो अपने बच्चों के लिए। साइकिल भी स्कूल जाने के लिए हमारी सरकार के द्वारा दी जाएगी। और आने वाले समय में उससे आगे बढ़ करके अभी तो हम आपके खाते में किताब कापी तो दे रहे हैं, लेकिन किताब कापी के साथ आपके बच्चों को ड्रेस के लिए भी पैसे खाते में डाल रहे हैं। कोई बच्चा बचने वाला नहीं है, सबको सभी सुविधा दे करके हमारे लिए सौभाग्य की बात है। 15 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की सभी परीक्षाओं में हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे सबसे अच्छी स्थिति में आए। जोरदार अभिनंदन करें हमारी भावी पीढ़ी के लिए। और उनके भाई खाद, गड्ढे खोदने की धनराशि, ये सब सरकार के माध्यम से देंगे। और बगीचा आपका लगेगा। देखो भाई, ये है आम के आम और गुटली के दाम। सरकार का भाव देखो, बगीचा आपका बनाना, पौधे भी देंगे, तार फेंसिंग भी देंगे, मजदूरी भी देंगे, फसल उस समय 1 साल नहीं होगी उसके पैसे भी देंगे। जोरदार अभिनंदन करो। कितनी सुंदर योजना हमारी ग्राम पंचायत विभाग के माध्यम से खड़ी की है। इतना ही नहीं, अभी हमने परसों भिंड जिले से एक योजना घोषित की है किसानों के लिए। अभी प्रारंभ में अस्थायी कनेक्शन वालों के लिए, जिनका 10 हार्स पावर का कनेक्शन है, 10 हार्स पावर के कनेक्शन को 5,30,000 रुपए में अगर वो कनेक्शन सोलर पंप में बदलाता है तो सोलर पंप लगभग 5,30,000 का आता है। हमने कहा किसान कहां से लाएगा, उसको बिजली का बिल ही भारी पड़ता है। इसलिए हमने कहा कोई बात नहीं, 90% सरकार मिलाएगी, वो केवल 30,000 मिलाए, सारे पैसे सरकार देने वाली है। 5 हार्स पावर, 10 हार्स पावर, 3 हार्स पावर, 2 हार्स पावर, 10% राशि, 5,30,000 का पंप 10% सरकार में जमा करे, पंप आपको देंगे। पंप एक बार लगा कि बिजली के बिल से छुट्टी, आप कनेक्शन कटवा लो, पूरा बिजली आप अपनी खुद की बनाओ, खुद की जलाओ। जब मैं इतनी बात कह रहा हूं तो ताली वाली बजा के आनंद तो लो, कितना अच्छा किसानों का भला हो रहा है। मुझे मालूम है जब आपको बोल रहा हूं तो इसमें लाखों करोड़ रुपए लगेंगे, लेकिन किसानों के लिए हमारा मन है, किसान की बेहतरी के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऐसी सारी योजना लगातार हम चलाते जा रहे हैं। कोई योजना में कभी किसी बात के लिए, हर एक बात का अंत सरकार के माध्यम से हमारे सभी वर्गों का बेहतरी का संकल्प है। 1 लाख नए पद भर रहे हैं और सभी प्रकार के अधिकारी कर्मचारी के प्रमोशन के इस संकल्प के माध्यम से 9 साल से प्रमोशन अटके हुए थे, 5 लाख लोगों को लाभ मिलेगा और 2 लाख नए पद मिलेंगे। जोरदार अभिनंदन करो। नए युवाओं को रोजगार का मौका हमारी सरकार के माध्यम से मिलेगा। 55 जिलों में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज हमारी सरकार के द्वारा खोले गए। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो लगभग बड़े पैमाने पर यहां गेहूं उत्पादन भी होता है। पहली बार पूरे प्रदेश के अंदर 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीद करके किसानों की बेहतरी के लिए आगे बढ़े। जोरदार अभिनंदन करें किसानों की बेहतरी के लिए। पूरे देश में इतनी धनराशि किसी ने नहीं दी। और आगे बढ़ते हुए और धीरे धीरे करके ऐसी बहुत सारी योजना हम चलाते जाएंगे। लेकिन आज के इस अवसर पर एक और योजना बताकर मेरी बात पूरी करूंगा। अभी कोई घायल हो जाता है, चौराहे पे दिखता है, तो आदमी सोचता है कि घायल को हाथ लगाए तो पुलिस के झंझट में कौन पड़े, हॉस्पिटल ले जाओ तो पैसे कौन दे। ये खराब माहौल है। जब हम दादा धुनी वाले की बात कर रहे हैं, दादा गुरु की मौजूदगी में बात कर रहे हैं, तो मनुष्य के लिए कष्ट में मनुष्य को काम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। हमने निर्णय किया है, कोई भी चौराहे पे गंभीर घायल है और कोई व्यक्ति देखता और 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंचाता है तो 25,000 का इनाम पहुंचाने वालों को सरकार के द्वारा दिया जाएगा। यह पैसा नहीं है, यह मानवता जिंदा करने का संकल्प है। किसी आदमी को पहुंचाकर हॉस्पिटल अगर उसकी जान बच जाए, इससे ज्यादा भाग्य की क्या बात होगी।
इन व्यवस्थाओं से तो सरकार पे भरोसा चलता है, मानवता जीवित होती है, हमारा परस्पर आत्मीय भाव बनता है। जब हम कहते हैं मध्य प्रदेश हमारा प्रदेश परस्पर परिवार है, यशस्वी प्रधानमंत्री के देश में हम सब पूरे देश में वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो खाली बोलने से बात नहीं चलेगी, हमको हमारी योजनाओं के माध्यम से हमारी संवेदना नीचे उतारने की पड़ेगी। इसलिए हमने कहा है कि मान लो खंडवा में कोई भर्ती हुआ और उसकी जान पे संकट आया, उसको दिल्ली, बंबई, इंदौर पहुंचाना है, गरीब आदमी है, गाड़ी से जाएगा 3 घंटे लगेंगे, ऐसे में उसकी जान निकल सकती है। तो हमने निर्णय किया है डॉक्टर और वकील दोनों निश्चित करें, उसको हेलीकॉप्टर से पहुंचाएंगे, उसको हेलीकॉप्टर से जो पैसा लगेगा सरकार देने वाली है। जहां हवाई पट्टी है वहां हवाई जहाज, जहां हवाई पट्टी नहीं है वहां हेलीकॉप्टर से। पहली बार देश में एयर एम्बुलेंस देने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया, जोरदार अभिनंदन करें अपने ऐसे सभी संकल्प के लिए। जब मैं आज जलगंगा की बात कर रहा हूं तो यहां मुझे कुछ अपनी अलग अलग प्रकार की मांगे दे दी गई, उस मांगों के आधार पर भी मुझे लगेगा कि कुछ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। जो ताली वाली बजा के बताओ, अगर आप बोलोगे तो देता हूं। मुझे बताया गया कि यहां तो जैसा कि किसान भाइयों अभी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को सुना है, उन्होंने 10 बड़ी घोषणाएं आज खंडवा जिले से की हैं जलगंगा अभियान के अंतर्गत। उन्होंने कहा है कि लाडली बहनों को अगले महीने से 1500 रुपये मिलेगा, यानी कि रक्षाबंधन पर 250 रुपये अलग से मिलेगा, 1250 लाडली बहना वाला यानी कि 1500 रुपये मिलेगा। दिवाली से हर महीने 1500 रुपये मिलेगा। साथ ही किसानों की फसल बीमा राशि, मुआवजा राशि जल्द मिलेगी। गरीबों को आवास योजना का पैसा मिलेगा। करोड़ों रुपये का लोकार्पण व भूमि पूजन किया है। साथ ही उन्होंने ये भी बता दें कि गरीबों को ड्रेस के लिए 1100 रुपये दिया जाएगा, जो ड्रेस ले सकें गरीब बच्चे। साथ ही लैपटॉप की राशि भी दी जाएगी और एक साइकिल के लिए भी राशि दी जाएगी। जो गरीब बच्चे हैं स्कूल में पढ़ने के लिए जाएंगे उसको साइकिल के लिए भी लगभग 1000 रुपये दिए जाएगा, यानी कि 4500 रुपये दिया जाएगा। ये उन्होंने घोषणा की है। कृपया करके वीडियो को पूरा देखें तो आपको समझाएगा इसमें क्या क्या बताया गया। फाइनल 26 में किस अभिनंदन करें, बोले नर्मदे महारानी की। और क्या जीवन तो इनका अपना किनारा। जितने साधु संत हैं वो सारे साधक किसी और नदी माता की परिक्रमा करे ना करे, लेकिन नदी माता की परिक्रमा करते हैं। और हमारे महाराज जी ने तो केवल जल पे पीते हुए 3 परिक्रमा, लोग एक कर ले तो बड़ा कठिन जाता है, 2 कर ले तो और सौभाग्य होता है, और तीसरी भी परिक्रमा वंदन भी करने का प्रयास किया गया। 36 जिलों में इंकाणु परियोजना वाटर सेट के माध्यम से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के आधार पर हो रही है। 9000 से ज्यादा जल रचनाएं निर्मित हो गई है। 27,000 हेक्टेयर की नई सिंचाई की व्यवस्था बनी। जोरदार अभिनंदन करें। 9000 जल रचनाएं किसको कहते हैं? 1 हेक्टेयर खेती की कीमत जल रचनाएं बना करके और 40 करोड़ की लागत से हमारे क्लस्टर जिसमें सब्जी उत्पादन होगा, इसके लिए भी 67 कृषक सुविधा केंद्र दिए हैं। जब मैं आज यहां आपको इस कार्यक्रम में बोल रहा हूं तो आज जो लोकार्पण हो रहा है 1568 करोड़ के अलग अलग लोकार्पण भूमि पूजन, जोरदार अभिनंदन करो। 1500 करोड़ से ज्यादा लोकार्पण भूमि पूजन इसी कार्यक्रम में हो रहे हैं। और 4 सिंचाई परियोजना। जब मैं बोलता हूं तो कई कांग्रेसियों के पेट में दर्द होता है, वो कहते हैं हमको क्यों याद करते हो, हमको क्यों खराब बोलते हो। अब खराब नहीं बोलो तो क्या करो, ये निमाड़ वालों से पूछ लो। निमाड़ में 15-20 साल पहले क्या हाल था। ये पूरा निमाड़ गर्मी में तपता था, पूरा खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, नर्मदा घाट जैसे भेरू घाट खत्म हो जाए और मालवा की सीमा खत्म होकर निमाड़ की चालू हो जाए तो गर्मी के समय बहन बेटी घर से बाहर निकलने में बड़ी कठिनाई। जो समृद्ध मायके वाली वो अपनी छुट्टी फरवरी के बाद ही घर जाके पहुंच जाती थी। आज बदलते दौर में 4 डिग्री टेम्परेचर कम हुआ। जोरदार अभिनंदन करो पूरे निमाड़ के लिए। और क्या निमाड़, क्या मालवा। मालवा में भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री पूर्व जिनने कहा था अरे नदी जोड़ों में छिपरा नदी में नर्मदा जी आ ही नहीं सकती, कितनी दमदारी से माननीय कैलाश जी भाई साहब यहां मौजूद है। विधानसभा में सबके सामने विजय जी मौजूद है, सबके सामने का असंभव है। अरे आज आंखें खोल लो अपनी। केवल नर्मदा छिपरा नहीं, गंभीर, नर्मदा, सिंध नदी, सिंधु नदी, सारी की सारी मालवा और निमाड़ के अंदर ये जल रचनाओं से, नर्मदा जी के आशीर्वाद से क्या आज वर्तमान का समय बदला है। हमारा वो जो 1977 में होने वाला एग्रीमेंट, जहां हमारे जल प्रबंधन के बलबूते पर पूरे मध्य प्रदेश को हरा भरा करना था, लेकिन केवल 7 लाख हेक्टेयर की सिंचाई 2002-03 तक थी। मुझे प्रसन्नता है आज वो 55 लाख हेक्टेयर तक है। जोरदार अभिनंदन करो, 55 लाख हेक्टेयर तक। और आने वाले समय में 4 योजना तो आज लोकार्पित की है, लेकिन 5 साल के अंदर ये 100 लाख हेक्टेयर तक होने वाली है। जोरदार अभिनंदन करो, 100 लाख हेक्टेयर तक। और केवल नर्मदा जी नहीं, अभी तो नई माननीय प्रधानमंत्री ने आशीर्वाद दिया है
केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से हमारा पूरा बुंदेलखंड, क्या दमोह क्या सागर, दमोह से हमारे भी धर्मेंद्र जी मौजूद है, माननीय प्रहलाद जी भाई साहब भी दमोह से सांसद रहे हैं, लेकिन दमोह सागर पन्ना, अरे ये वो क्षेत्र है जिनने मुगलों के आगे भी अपनी तलवार की धार से मध्य प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाया। लेकिन ये प्रकृति के मार से, पानी की कमी से बुंदेलखंड पूरा प्यासा था और 20 साल पहले योजना बन जाती, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने राज्य की गरीबी नहीं देखी, बुंदेलखंड की परेशानी नहीं देखी, केवल सत्ता चलाते रहिए। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, हमारे कई पीढ़ियां खराब करने का पाप अगर किसी के सिर पे है तो कांग्रेस के लोगों के ऊपर है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, एक बार ताली जोरदार बजाकर, जिनके माध्यम से 1 लाख करोड़ की योजना, और हमको केवल 5% मिलाना है, 1 लाख करोड़ की योजना केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान। और ऐसे ही हमारी पार्वती काली सिंह चंबल योजना, जो चंबल से चल करके श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, राजगढ़, शाजापुर, देवास, उज्जैन, इंदौर, मंदसौर, नीमच, रतलाम, ये सारे क्षेत्र के लिए